मुझे पता है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले हैं नहीं, लेकिन जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो लाइफ लेसन मैं अभी तुमको बताने जा रहा हूँ ना, इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेल कर सीखा है और मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ जो यही गलतियाँ कर रहा है। इसीलिए मैं इस लाइफ लेसन को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल के अमर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं सीखा ना तो तुम चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर लो, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और वो लाइफ लेसन ये है कि इस दुनिया से पहले हम लोग अपने मन के अंदर जीते हैं, और क्योंकि हम लोग अपने मन के अंदर जीते हैं, अपने मन से ही इस दुनिया को परसीव करते हैं, तो कभी भी अपने मन पर हमको दाग नहीं लगने देना चाहिए। अभी हम लोगों की जिंदगी शुरू ही हुई है। मैं 24 साल का हूँ। अभी बहुत लंबा जीवन जीना है मुझे, और अगर अभी से मैं अपने मन पर कोई दाग लगा लूंगा जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, तो कभी भी मैं अपने किसी खुशी के मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं खुश होने की कोशिश करूंगा, मेरे अंदर ही कोई बैठा होगा जो मुझे बोलेगा कि तूने वो घिनौनी हरकत करी थी। अब बहुत लोग होंगे जिनके साथ ये होता भी होगा कि उनके अंदर कोई बैठा है जो उनको बताता रहता है कि तूने कभी भी किसी टाइम पे कुछ ऐसा किया था तो शायद लोगों को नहीं पता चला कि तूने वो गलत हरकत की थी, या फिर किसी को नहीं पता चल पाया, लेकिन तेरे अंदर कोई बैठा है जिसको मालूम है तूने वो किया था। और जब भी तू कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है या खुश होने की कोशिश करता है, तेरे अंदर वो हमेशा चिल्लाता रहता है कि तूने वो किया था। जैसे विनलैंड सागा में थॉरफिन के साथ होता है। जब वो एक टीनेजर होता है तब वो हज़ारों लोगों की जान ले लेता है, और जब वो जवान होता है, जब वो सोचने समझने लायक होता है, तब वो रात में सो नहीं पाता। रात में उसे नींद नहीं आती। रात में वो सोचता रहता है। रात में वो लोग उसके सपने में आते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारी गलती क्या थी, हमने क्या किया था ऐसा जिसकी वजह से तूने हमारी जान ले ली थी, हमें बता। और फिर वो रात भर रोता है। उठता है तो शौक में उठता है, कभी ठीक से सो नहीं पाता, खुश नहीं हो पाता। जब वो खुश होता है ना, तब वो सोचता है कि शायद ये ज़िंदगी मेरे लिए है ही नहीं। वो कभी भी किसी काम को एंजॉय नहीं कर पाता, वो अपनी ज़िंदगी को बस काटता है। और वैसी ही ज़िंदगी हमारी हो जाएगी अगर हमारी सेल्फ इमेज पर हम दाग लगने देंगे। वो बात अलग है, इस चीज़ से बचने के लिए लोग दिन में 10-10 सिगरेट 20-20 सिगरेट पिएंगे, लेकिन जो नहीं पिएगा, वो जो इंसान ये सोचेगा कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे सही दिशा में चलना है, तो सही दिशा में चलते समय वही चीज़ें उसकी पैरों की बेड़ियां बन जाएंगी, वही यादें, वही सारे चॉइसेस जो उसने अपनी ज़िंदगी में लिए थे, जिसकी वजह से उसके मन पर दाग लग चुके हैं, उसकी सेल्फ इमेज पर दाग लग चुके हैं। जो कर्म उसने उस समय पर किए थे, वो कर्म उसे बोलते हैं कि तू इस लायक ही नहीं है कि तू इस दिशा में चल सके। ये अच्छे काम करने जा रहा है तू अपनी ज़िंदगी को सुधारने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? मत कर ये सब, क्यों करने जा रहा है? तू याद कर तूने क्या किया था, याद कर तू कैसा इंसान था। वो सेल्फ इमेज पे जो दाग लग जाते हैं ना, उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको मिटाने के लिए फिर तरीके हैं, मिटा सकते हो आप। वो जो जानवर अंदर बैठा होता है ना, जो बोलता है कि तू सही हो ही नहीं सकता, तू सही है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पास्ट पे चलता है। वो सिर्फ पास्ट देखता है कि पास्ट में तूने क्या गलतियाँ की थी। उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि तुम उससे बच सको, उससे कह सको कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ, हाँ मैंने गलती की, हाँ मेरे साथ ये हुआ, हाँ मैं किसी इन्फ्लुएंस में आकर मैंने ये गलतियाँ कर दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बेहतर होना चाहता हूँ, मैं बेहतर होऊंगा। बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाते लोग, नहीं कर पाते। इसीलिए मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम शुरुआत में ही प्रिकॉशन लेकर चलो, अपनी सेल्फ इमेज पर दाग मत लगने दो। कोई भी ऐसी चॉइस मत लो जिसको लेते समय तुम्हें मालूम है कि ये गलत है, लेकिन तुम ले रहे हो क्योंकि तुमको मजा आएगा, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा सवार है, इमोशन सवार है, खुशी सवार है। रुक जाओ, मत करना ऐसा कुछ, क्योंकि वो चॉइसेस जिंदगी में आगे चल के तुम्हारी सांसें बन जाएंगी। हर सांस में तुम्हारा मन तुम्हें बताएगा कि तू कैसा इंसान है और तू कैसी जिंदगी जीता हुआ आ रहा है, और तू अब सुधरने चला है, तू बेहतर होने चला है। एक बुरे इंसान को उसकी बुराई तब नहीं सताती जब वो बुरा होता है, उसको उसकी बुराई खा जाती है जब वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हारी बुरी हैबिट्स ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया, ये तुमको कभी पता नहीं चलेगा जब तक तुम उन बुरी हैबिट्स में डूबे रहोगे। जब तुम सुधरने की कोशिश करोगे तब तुमको पता चलेगा कि उनने तुमको कितनी जोर से जकड़ कर रखा हुआ। याद रखना, अगर तुम बुरे इंसान बन रहे हो, अगर कहीं पर तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसका तुम्हें पता है ये गलत है, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि अंदर कोई बैठा हुआ है जो बोल रहा है कर डाल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो रुक जाना। कभी भी इस जानवर की बात मत सुनना। हमेशा अपने लॉजिकल ब्रेन का गुलाम बन के रहो, क्योंकि वही वो तुम्हारा दोस्त है जो कभी तुम्हारे मन पर दाग नहीं लगने देगा। वही वो दोस्त है जो तुमको बोलेगा कि जब तू गलत सिचुएशन में था, तू गलत जगह पे था, तब भी तूने सही चॉइसेस लिए, इसलिए तू सही इंसान है। तुम्हारी सेल्फ इमेज हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखने की जिम्मेदारी तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन की है, इसलिए हमेशा उसका गुलाम बन के रहो। वरना एक बार तुमने गलत काम कर दिया तो फिर उसका एक फीडबैक लूप चालू हो जाता है और तुम नाली में गिरते चले जाते हो, तुम उस गड्ढे में गिरते चले जाते हो। अब दिक्कत ये नहीं है कि तुम गिरते चले जा रहे हो, गिरते जाओगे, लेकिन तुम वहां नीचे जाने के बाद भी कभी खुशी एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि नहीं, ये नर्क है, यहाँ नहीं रहना है मुझे। एक शराबी जो किसी रोड के किनारे किसी नाली के पास में पड़ा हुआ है, उसे मच्छर काट रहे हैं, उसके शरीर से बदबू आ रही है, उसके मुंह से उल्टी बाहर आ रही है, उसे तो लग रहा है कि वो बहुत मजे में जी रहा है, वो अपने जिंदगी के परम आनंद में होता है।
लेकिन सुबह जब उठता है ना तब उसको मालूम पड़ता है कि मेरा कोई नहीं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे अंदर खुद इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं अपने लिए कमा के खा सकूं या अपनी ज़िंदगी आगे बिल्ड कर सकूं। वो ऐसी जगह पर फंस जाता है जहाँ से वो बाहर ही नहीं आ सकता। ये सेम चीज़ मैंने एक मूवी में देखी थी, वास्तव मूवी में। संजय दत्त अपने घर पर वापस आता है अपनी बीवी के साथ और उसका एक बच्चा भी हो चुका होता है। तब उसके माँ और बाप उसको बोलते हैं कि बेटा छोड़ दे ये सब, पुलिस के पास चले जा, अपने आप को सरेंडर कर दे, कुछ टाइम तक तू जेल में रहेगा फिर तू बाहर आ जाएगा। लेकिन वो बोलता है कि मैंने एक ऐसा ट्रैक पकड़ लिया है जिससे वापस आना नामुमकिन है। शायद मैं फिजिकली वापस आ जाऊँ, शायद मैं जेल चला जाऊँ, उसका घर आ जाऊँ, लेकिन यहाँ से मैं नहीं आ पाऊँगा। यहाँ से जो मैंने चीज़ें की है ना, जो गलत गलत काम मैंने किए हैं, जिन जिन लोगों की मैंने जान ली है, जब मैं एक अच्छे रास्ते पर चलने लगूंगा ना, तब वो लोग मेरे सपनों में आकर मुझे बोलेंगे कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा था। इसीलिए मुझे बुरा ही रहने दो, क्योंकि जब मैं बुरा रहता हूँ तो कम से कम वो लोग मुझे परेशान नहीं करते जिनको मैंने मारा था। वो लोग मुझे परेशान नहीं करते और मुझसे सवाल नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि मैं नशे में डूबा हूँ, मैं इस बुराई के नशे में डूबा रहता हूँ, तो वो लोग मेरे पीछे नहीं पड़ते। भले ही मैं अभी भी नर्क में जी रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सही होने की कोशिश करूँगा तब मेरे अंदर जो दर्द है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग आ जाते हैं, जो करना चाहता है वो कर सकता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर गए हो तो। अगर तुम एक ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुँच गए हो जो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे हो तो वापस आ सकते हो। बहुत जोर लगेगा, बहुत ताकत लगेगी, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, अपनी सेल्फ इमेज को फिर से तोड़ना पड़ेगा, फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा। वो जो अंदर चिल्ला रहा होगा ना कि तू गलत इंसान है, तूने गलत किया, तूने गलत किया, उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है मैंने गलत किया, अब मैं सही करूंगा। ठीक है मैंने गलत किया, मैं सही करूंगा। तुम प्रायश्चित करते हो, जो तुमने पाप कर्म किए होते हैं ना, उसकी सजा तुम्हें कोई बाहर वाला नहीं देता। कानून व्यवस्था ठीक है, एक मन की संतुष्टि के लिए कि वो इंसान अपने आलीशान बिस्तर पर मजे लेकर सो नहीं रहा है, वो जेल की हवा खा रहा है, और उस इंसान को हमने समाज से दूर रखा है, एक ऐसी जगह रखा है जहां वो थोड़ा घुटेगा। असली सजा कानून व्यवस्था नहीं देती, असली सजा तुम्हारा खुद का मन देता है। अगर तुम एक होशमंद इंसान हो, नशे में नहीं पड़े हुए, तो वो सवाल पूछेगा कि मुझे जरा ब्यौरा दे, मुझे बता ये तूने जो किया, ये जो तूने चॉइसेस लिए, जो अपनी जिंदगी में तूने कर्म किए, ये क्यों किए, और ये तुझे क्या बना देता है, क्या प्रूफ करता है कि तू क्या है। मैं ये सब बातें तुम्हें बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उसी जगह से आ रहा हूँ। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियां की हैं जिनका प्रायश्चित करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अभी मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर पा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम उस गड्ढे में ना गिरो, क्योंकि बहुत लोग गिरते हैं और वापस नहीं आ पाते। तुम नहीं जी पाओगे उस मन के साथ जिस मन पर दाग लगे हुए हैं। अगर तुम एक सही रास्ते पर चलने के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे मन पर लगे हुए दाग तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि इंसान ईगो के साथ पैदा होता है और वो हर पल अपने आप से ये सवाल पूछता रहता है कि मैं कौन हूँ, और कभी भी वो ये जवाब नहीं चाहता कि मैं एक गलत इंसान हूँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ। वो लोगों के साथ बुरा कर रहा होगा, पूरी दुनिया को आग लगा रहा होगा, लेकिन अपने अंदर वो ये जान रहा होगा कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ। वो उस चीज को लॉजिकली प्रोसेस करके बता रहा होगा कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे ये होगा, मैं इस अच्छाई के लिए ये काम कर रहा हूँ। उसको ये लगता है कि वो काम वो किसी अच्छे के लिए कर रहा है। थोड़ी सी भी सच की बूंद उसे मिली, थोड़ी सी भी सच की रोशनी उस तक पहुंची, तो उसका मन उसको जीने नहीं देगा, क्योंकि वो इस वक्त रेडिकलाइज्ड है। जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, उन्हें लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो भगवान से उनको मिला है। उन्हें लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो इस दुनिया का सबसे नेक काम है। लेकिन अगर उन्हें सच की रोशनी दे दी जाए, थोड़ा सा लॉजिकली बता दिया जाए कि ये देखो ये काम ये हो रहा है और इस वजह से तुम ये गलतियां कर रहे हो और इस गलती की वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, और ये जो बात तुम्हें बताई गई थी एक झूठ है, वो इंसान अपने आप के साथ ही नहीं जी पाएगा। मैं तो नहीं जी पाऊंगा, मुझे दूसरों का नहीं पता। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो नहीं जी पाते, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जी लेते हैं, शायद नशा करके, शायद और ज़्यादा उसी गंदगी में डूब के, भूल के, और ज़्यादा रेडिकलाइज्ड होके, और ज़्यादा उसी झूठ के साथ जी के। क्योंकि झूठ, फिर उस झूठ में जीना आसान हो जाता है। उस झूठ से अगर बाहर निकलोगे, सच की तरफ जाओगे, दर्द होगा, तो लोग उस झूठ में जीते रह जाते हैं। लेकिन झूठ में जीने का क्या फ़ायदा, तुम वो ज़िंदगी तो नहीं जी पाओगे ना जो जीने के लिए तुम पैदा हुए थे, जो जीने के लिए हर एक इंसान पैदा हुआ है। ये वीडियो एक डिस्क्लेमर की तरह है। शायद इस वीडियो को भगवान ने तुम तक पहुंचाया है तुम्हें बताने के लिए अपनी चॉइसेस पर अपनी नज़र रखना, अपनी चॉइसेस को लॉजिकली देखना कि तुम क्या कर रहे हो, और जो तुम कर रहे हो क्या सच में वो सही है या नहीं। अगर सही है तो ही करना, वरना उस पर हाथ मत लगाना। क्योंकि अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज पर दाग लगा तो जिंदगी भर तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, चाहे तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर लो। अगर सच की रोशनी तुम पर पड़ रही है, अगर तुम थोड़ा सा भी लॉजिकल इंसान हो, थोड़ा सा भी देख सकते हो कि सही क्या है गलत क्या है, जो कि हर इंसान होता है, तो ये गलती कभी मत करना। और यही बात मैं तुम्हें अपने दिल से बताना चाहता हूँ। अगर तुमने इस बात को सीख लिया, समझ लिया, तो शायद तुम वो गलतियां ना करो जो मैंने की, या फिर मुझसे भी बड़े बड़े जो दिग्गज जिनने इनसे भी ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां की अपनी जिंदगी में।